काफी गालियां साथ में, और कुछ प्रॉब्लम भी आती हैं जीवन में, तो अपने साथ में कुछ ऐसी समस्या भी आ रही थी। असली बात बताइए, असली जानकारी दीजिए लोग बागों को, क्यों क्या कहा जाता है कि जोड़ियां टूटने के लिए ही बनती है। कुछ जोड़ी इतनी हिट होती है, इतनी पसंद की जाती है लोगों के द्वारा कि जब वो टूटती है तो बहुत दुख होता है। और अक्सर काफी लोग जो जोड़ी के टूटने के बाद में गुमनामी के शिकार हो जाते हैं और काफी हिट हो जाते हैं। ऐसी ही एक जोड़ी थी दिनेश जी और सुनील जी की, जो जोड़ी बाद में टूट गई थी। लेकिन आज सुनील जी अपने दम पर, अपनी गायकी की, अपनी आवाज के दम पर राजस्थानी रसिया इंडस्ट्री में एक अलग मुकाम बना चुके हैं। नमस्कार, इंटरनेट की दुनिया का आनंद लेते हुए आप पहुंच चुके हैं टोटल जंक्शन पर और नजरें गड़ाकर देख रहे हैं आपके अपने देव का शो। आज हम करने जा रहे हैं टोटल ऑपरेशन विद सुनील जी। सुनील जी, सबसे पहले तो मैं टोटल जंक्शन की ऑडियंस की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस मंच पर। नमस्कार देव जी। आप मुझे एक बात बताइए, जैसे कहा जाता है कि करौली, भरतपुर, इन इलाके के हर घर में एक गायक अपने आप स्वतः ही है, तो क्या आप स्वतः ही गायक थे या फिर आपने ट्रेनिंग ली है? देखिए देव जी, ऐसा है कि ये तो गॉड गिफ्ट है। बिल्कुल गॉड गिफ्ट है, ये शौक होता है, शुरू से ही शौक होता है, लेकिन सहारा किसी ना किसी का लेना पड़ता है। अच्छा। हाँ, गुरु जैसे गुरु मानते हैं लोग, तो गुरु जरूरी है बनाना। वैसे शौक तो एक शुरू से लगन होती है। हाँ हाँ, लगन, गुरु उसमें एक निखार ले आता है। हाँ, गुरु उसमें एक निखार ले आता है नए तौर पे। तो उसमें तो आपने मतलब जो संगीत की शिक्षा ली थी, किनके साथ मिली थी? देखिए ऐसा है कि शुरू से तो ये मतलब मेरा अलग ही मुंह चल रहा था, अलग ही चल रहा था मेरा। जैसे कुछ कीर्तन है, ऐसे पार्टी है ना, तो उनमें जाना। तो कब से जाने लग गए थे आप? हाँ, मेरा क्या है, मैं 9th-10th में पढ़ता था उस टाइम। हाँ, मतलब आपकी उम्र पर लगभग 15-16 वर्ष। हाँ, 15-16 वर्ष की थी। तो जब से क्या है, गाने बजाने का शौक हो, तो अपने कीर्तन पार्टी थी, तो वैसे उनके साथ में चले जाते थे। हाँ, चले जाता था। उसके बाद में अपने गांव में एक, हाँ जी। आपको मतलब कब लगा कि मुझे इसमें इसी लाइन में अपना करियर बनाना चाहिए? हाँ, वो तो बाद में लगा था। पहले क्या है, शुरुआत में तो ये शौक था मुझे, और कुछ नहीं था, खाली गाने का शौक था कि ये सिंगर लाइन, मैं सिंगर बनूं, ये शौक था मुझे। तो अपने गांव में ही एक मंदिर था बाबा का, वहाँ एक साधु रहते थे। तो उस पे क्या है, जैसे राम धुन बोलने के लिए, हरि कीर्तन बोलने के लिए, तो वहाँ पे आता था। तो ऐसे धीरे धीरे फिर क्या है, एक रिकॉर्डिंग की भी चॉइस लगी थी, तो मैं जयपुर गया, एक रिकॉर्डिंग करके आया था। तो मतलब आपके दिमाग में आइडिया कैसे आया था रिकॉर्डिंग करने का? कि एक तो देखो, ये आपको लोग बागों ने कहा कि आप बहुत सुरीला गाते हो, या फिर लोग बागों ने आपको बोला हो कि आप इस लाइन में करियर बनाएं, तभी आपने रिकॉर्डिंग की सोचा हो, या फिर अपने आप को परखने के लिए आप रिकॉर्डिंग गए थे? हाँ, कुछ लोग अपने ऐसे भी थे जो रिकॉर्डिंग के लिए बोल रहे थे कि आप रिकॉर्डिंग करो, आवाज अच्छी है आपकी। और फर्स्ट में मोबाइलों में रिकॉर्डिंग करते थे हम शुरुआत में। अच्छा। हाँ, मोबाइल सादा, ये एंड्रॉइड मोबाइल भी नहीं थे उस टाइम पे। हाँ हाँ, वॉइस रिकॉर्ड करते थे, फिर उसमें सुनते थे, तो कुछ अच्छा लगता था। तो हमने सोचा कि ये जो कैसेट में रिकॉर्डिंग आती है, रामधन गुर्जर, दिनेश गुर्जर और जितने भी पहले के सिंगर थे, तो क्यों ना हम भी कहीं जाके रिकॉर्डिंग करें। हाँ, लेकिन हमें कुछ पता नहीं था कि रिकॉर्डिंग कहाँ होती है, कैसे होती है। तो फिर ऐसे धीरे धीरे हमने, कैसे कहते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो जो इस लाइन से जुड़े हुए लोग थे, कुछ पहले से जानकार थे, उनके लिए हमने कुछ लोभ दिया था। ऐसे ही उनसे रिक्वेस्ट की, तो उस जगह पर अपन पहुंच गए थे। हाँ, तो वहाँ रिकॉर्डिंग करके अपन आगे, तो वो नंबर अच्छा आया हमारा। अच्छा। हाँ, तो पहली बार वो कहाँ पे की थी? स्टूडियो वाली अपन ने जयपुर में की थी। अच्छा, जयपुर में की थी। हाँ, आप जयपुर से बिलोंग करते हैं? हाँ, नहीं,
रिकॉर्डिंग जयपुर में की थी अपन ने, जो स्टूडियो में जो वॉइस रिकॉर्ड होती है वो जयपुर की थी। अच्छा, और हाँ, proper स्टूडियो आप कहाँ जयपुर से? है। मैं भरतपुर से हूँ। भरतपुर में अपन बयाना तहसील है। अच्छा, हाँ, उसमें अपना गांव पड़ता है, 4-5 किलोमीटर है बयाना से, थाना डांग। थाना डांग। हाँ, तो वो मेरा प्रॉपर गांव है। आपका प्रॉपर थाना डांग गांव से? हाँ जी। तो आपके वहां से आप जयपुर गए थे रिकॉर्डिंग करने के लिए? हाँ, जयपुर गया तो था मैं। सीधी सी बात है कि आपके पास उस उम्र में 15-16 साल की उम्र में क्या इतना पैसा था कि आप रिकॉर्डिंग कर सकते थे गाने की? नहीं था या फिर मेरा, आपने कमाया? नहीं था मेरे पास, पैसा नहीं था। लेकिन जो मेरे यार दोस्त थे ना, हाँ, तो उनका सहयोग था मेरे साथ। अच्छा, हाँ, मतलब वो भी आपको- शौकीन थे कि आप यार पहुंचो उस जगह पे, खर्चा हम करेंगे। आपके दोस्तों का आपको सहयोग था, हाँ जी। लेकिन जो आपके पेरेंट्स थे जी। उन्होंने आपको सहयोग दिया? हाँ, मेरे पेरेंट्स ने मेरा सहयोग दिया, इतना तो नहीं दिया ज्यादा। उन्होंने तो पहले तो बोला था आप पढ़ाई करो, इस अच्छा। लाइन में कुछ नहीं रखा है। लेकिन फिर भी थोड़े संगीत के शौकीन थे हमारे परिवार वाले। अच्छा, हाँ, मेरे पापा जी भी संगीत के शौकीन थे, भाई साहब भी थे। तो उनको भी कुछ ऐसा लगता है कि चलो इसकी चॉइस है तो हाँ आगे इसको बढ़ने करने, की हाँ हेल्प इसको कर करने दिया। दो अपने हिसाब से। तो उनको भी, उनका भी सपोर्ट मिला था मेरे लिए। तो जो आपका पहला गाना आप रिकॉर्ड करके आए थे, हाँ जी। जो आपकी दोस्तों की मदद आपने जिसमें ली थी, हाँ जी। तो उसका रेस्पॉन्स कैसा आया था पब्लिक के बीच में? बहुत अच्छा आया था। अच्छा। हाँ, उस टाइम पे तो क्या है, इतने सिंगर भी नहीं थे। उस टाइम पे मेन सिंगर दिनेश गुर्जर, रंजीत गुर्जर और रामधन गुर्जर और अच्छा। एक कृष्णा गुर्जर, इसके बाद में और कोई सिंगर नहीं था। उन्हीं का उस समय पे दबदबा हाँ, था। उस टाइम पे मैंने ये नंबर निकाला था। तो उस टाइम पे मैंने नंबर निकाला जब किसी की रिकॉर्डिंग भी नहीं आई अच्छा, थी। जो हमारे दर्शक आपको अभी लाइव देख रहे हैं, जी। आप बता सकते हैं कौन उस सॉन्ग की कुछ बोल उनको भी याद आ जाए कि अच्छा सुनील जी का ये पहला सॉन्ग था, उनको भी ये ध्यान आ जाए कुछ हाँ। बोल उस गाने के? उसमें क्या, उसमें एक गाने का बताऊं आपके लिए। एक गाना था उसमें, हरे पड़ोसी मोई रोज सतावे नैना मारे रे, हर पड़ोसी मोई रोज सतावे नैना मारे रे, ओ भाभी करवा दे तू गोनो जोवन जोर मारे रे। ये गाना था। मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगा, किन किन को ये गाना याद आया है? एक बार कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख के सुनील जी को बता सकते हैं कि हाँ हमने ये गाना सुना है। सुनील जी, हाँ जी। आप राजस्थानी रसिया के बहुत ही सुरीले गायक हैं, हाँ, ऐसा रास्ता- लोग बाग भी मानते हैं और हमने आपको अभी सुना है तो हमने भी ये बात माना कि आपकी वो आवाज बहुत सुरीली है। तो लेकिन काफी लोग ऐसे हैं जिनको सुर का भी कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन सही वो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं और जी। आगे कुछ रिकॉर्ड भी कर जाते हैं, अपना नाम भी हाँ, किसी का हाँ। चल जाता है, किसी का गुम हो जाता है। हाँ, तो ऐसे लोगों के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, ऐसे लोगों से तो मेरा ये कहना है कि मेहनत तो करनी पड़ती है। अब जिसको शौक है वो कर रहा है तो बिल्कुल कर। मैं उनके लिए ये नहीं कह रहा कि आप मत करो, मेहनत करो, एक ना एक दिन तो मंजिल प्राप्त हो ही जाएगी। हो ही जाएगी। हाँ, देखो, पहला नंबर करोगे उसमें एक गाना चलेगा या ना चले, दोबारा करोगे एक चलेगा, तीसरी बार करोगे हो सकता है दो चल आपको जाए। कितनी बार कोशिश करनी पड़ी थी पहले नंबर के बाद में? पहले नंबर के बाद में मैंने तो देखिए दूसरा नंबर मैंने दिनेश जी के साथ में किया था। अच्छा। हाँ जी, वो कारिश देव का नंबर किया था अपना, कारिश देव है ना उधर। अच्छा, मतलब एक तरह से आपने भक्ति भाव से किया? हाँ, भक्ति भाव से किया था तो वो नंबर अपना अच्छा चला था। अच्छा। हाँ, दिनेश जी का और मेरा अपना गुरु चेलाओं का नंबर था, वो पहला नंबर था तो बहुत ही अच्छा चला था। उसके बाद में फिर अपन बिल्कुल, आज भी ऑडियंस आपको दिनेश जी आपको गुरु चेला ही बात बोलती है और मानती है। हाँ। जब आपने बताइए अकेले में रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी, जैसे आपने बताया था पहला गाना आप अकेले रिकॉर्ड करके आए थे अपने दोस्तों की मदद से। हाँ जी। उस समय आप दिनेश जी को नहीं जानते थे? नहीं जानता तो था। ऐसी क्या वजह थी कि आप दिनेश जी को आपने उनका साथ लिया या फिर उनके साथ काम करने की सोची? कोई वजह थी खास इसके पीछे? हाँ जी। जी बताइए। देखिए देवो जी, मतलब क्या है कि मुझे क्या है, कुछ दिनेश जी का कुछ ज्यादा फैन था मैं। अच्छा, आप उनके हाँ, फैन थे? हाँ, मैं सिंगर तो फिर बाद में बना हूँ, लेकिन मैं उनका फैन था। मैं उनके ही गाने ज्यादा सुनता था और आवाज मुझे उनकी अच्छी लगती थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्यों ना दिनेश जी को ही गुरु बनाऊं। अच्छा, लेकिन दिनेश जी की तरफ से आपके लिए कोई बुलावा नहीं आया था उस समय कि उन्होंने बोला हो कि आपके भी नंबर अच्छे चल रहे हैं, आप भी अच्छा गा रहे हो, तो उनकी तरफ से कोई कॉल आया हो कि आओ साथ काम करते हैं? नहीं 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 नहीं। अच्छा, आपकी तरफ से आपने उनको गुरु माना था एक तरह हाँ, से। मैंने उनको गुरु माना था। तो आपने उनके साथ में गाया था? हाँ, पहला गाना कौन सा था आप दोनों का साथ साथ में?
पहला गाना अपना ये कारिश देव का नंबर था, जिसमें भजन थे। आप दोनों ने एक साथ साथ लिया था फिर उसके हाँ। बाद में। तो आपने लगातार मतलब बहुत सारे कितने साल तक आप साथ रहे थे लगभग? अपन को कम से कम 4-5 साल हो गई साथ में गाते गाते। अच्छा, आप साथ साथ 4-5 वर्ष लगातार रहे हाँ, थे। हाँ, तो 4-5 4-5 वर्ष तक तो आपने बहुत अच्छे अच्छे आपके गीत भी आए थे दोनों के साथ साथ। हाँ, बहुत अच्छे लाइव आए। प्रोग्राम भी साथ साथ किए थे। हाँ, साथ तो में कुछ किए वो थे। दौर कैसा था आपकी लाइफ का? बहुत ही अच्छा था, बहुत ही जबरदस्त। अपने सारे श्रोता है ये कहते थे वास्तव में जोड़ी तो दिनेश गुर्जर और सुनील गुर्जर की ही है। हाँ, क्योंकि आप दोनों हाँ, बहुत सुरीले और गए जो भी अपना गाना आता अपन कैसे भी गा देते वो अच्छा आता। माँ शारदे की कृपा से मतलब जो भी गाना अपन गाते तो अच्छा ही निकल के आता था। वो चल जाता था। हाँ, बिल्कुल चलता। लोग श्रोता बाकी को पसंद, पसंद हाँ, करते थे। श्रोता पसंद करते हैं उसको। अच्छा, तो आप स्टेज प्रोग्राम भी करते हैं? हाँ, स्टेज तो प्रोग्राम करते आपने हैं। उस समय साथ साथ की थी फिर अलग अलग बुलावा आता था? स्टेज प्रोग्राम के लिए ऐसा है कि जैसे दिनेश जी के लिए वो कोई प्रोग्राम आता है तो वो मुझे बुलाते, और मेरे लिए आता है तो मैं उनको बुलाता। हाँ, तो वो एक ही साथ में प्रोग्राम होता है। लेकिन आज ऐसी क्या वजह है कि जो आपके ऑडियंस है, जो आपको इतने प्यार देती थी, इतना पसंद करती थी, आपको उन दोनों मतलब उन ऑडियंस के लिए आप दोनों अलग हो गए? वो आप दिनेश जी को अलग से सुन रही है, आपको अलग से सुन रही है, ऐसी क्या वजह रही कि आप दोनों को अलग होना पड़ा जब इतना प्यार आपके बीच में था? देखिए देवो जी, ऐसा कोई खास बात नहीं है ऐसी। तो अब क्या है, एक ना एक दिन तो अपने पैरों पर खड़ा होना ही पड़ता है। दूसरों को वो बैसाखियों से कब तक चलोगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी काफी गा लिया साथ में, और कुछ प्रॉब्लम भी आती हैं जीवन में, तो अपने साथ में कुछ ऐसी समस्या भी आ रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि जी, क्यों ना जो अपन। आपके दर्शक हैं, जो आपकी ऑडियंस है, आपको देख रही है, वो जी। आपसे जानना चाहती है, आप थोड़ा बताएंगे उनको कि ऐसे क्या दिक्कत आपके सामने आ रही थी कि आप इतने बड़े नाम के साथ से अलग हो गए थे और आपने श्वेता की पहचान बनाने की सोची थी, जबकि आपकी जोड़ी बहुत हिट थी, लोग बाग आपको पसंद कर रहे थे। जी। तो आप असली बात बताइए, असली जानकारी दीजिए लोग बागों को कि वो क्या थी बात। नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है, वो तो मेरा ही क्या है, ऐसे ही मूड काम कर गया मैंने कि अभी काफी साथ में अपने गा लिया, तो अभी गुरुजी अपना काम करेंगे, मैं मेरा काम करूंगा। उसमें क्या है, साथ साथ में भी इतना कुछ खास बेनिफिट नहीं था, और फिर अलग अलग कुछ टाइम ही ऐसा ही आ गया जो अलग होना ही पड़ा। अच्छा, हाँ, तो आपको इस वजह से। एक दौर ऐसा आपकी लाइफ में आ गया था, अब आपको लगा था कि अब अपने पैरों पे खड़ा हो जाना चाहिए। बस। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ था कि आपके साथ में आपकी मतलब कोई चीटिंग हुई हो, आपका जो पेमेंट आ रहा हो उसको कहीं रोका गया हो, आपकी प्रोग्राम के साथ में कोई दिक्कत पैदा हुई हो, ऐसा कुछ हुआ था या फिर नॉर्मल था? अब वो तो ऐसी घटना तो फिर जीवन में वो तो करना ही तो आती जाती रहती है, पर ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैंने तो एक रास्ता मेरा ऐसा देख लिया, हालांकि कि मैं खुद मेरे अलग नाम से पहचाने मुझे लोग, और अलग से आप हाँ, चले गए। इसलिए। तो जब आपने अलग होने की सोचा था, तो आपके जो गुरुजी हैं उनकी जी। तरफ से आपको क्या रेस्पॉन्स रहा? हाँ, गुरुजी ने बहुत मना किया था, उन्होंने कई लोगों से बोला कि बाद में भी आपके पास भी फोन आया होगा, उनके हाँ, पास भी फोन आते होंगे कि हाँ, साथ में रिकॉर्डिंग करवा दो, या फिर हाँ, साथ में कोई नया गाना आ जाए या लाइव स्टेज आ जाए? बहुत दिन तक फोन आए। अभी कल भी फोन आया था एक। अच्छा। हाँ, कि लांगुरिया का नंबर एक साथ में कर लें, किसी पे करवाया था। तो फिर मैंने बोला भाई अब मेरा दूसरी कंपनी से एग्रीमेंट है, मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता साथ में। अच्छा अच्छा। हाँ, इसलिए। और कुछ नहीं है, अपन तो बस ऐसे ही अलग हो गए, और कोई दिक्कत नहीं है अपनी। नहीं, आप चलो ठीक है, हाँ। आप अपनी वो मतलब अलग हो गए थे। हाँ। लेकिन बात ये है कि अब आप पहले थे किसी नाम के साथ में जुड़े हुए थे, जो आप वो जानते हैं, जिनको आप गुरु माना था, वो एक बड़े नाम थे, जाहिर सी बात है। जी। फिर आप अकेले संघर्ष कर रहे थे अपनी लाइफ में, अपने करियर के लिए, तो आपको परेशानियों का सामना तो करना पड़ा था। तो आपका उस समय क्या साथ था? उनका कोई साथ रहा आपके साथ में, या फिर आप अलग ही रहे थे बिल्कुल ही, उनकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला अकेले होने के बाद में? हाँ, मैं अकेला जब हुआ तो उसमें मेरे भी तो कुछ प्रेमी थे, मेरे भी तो फैन थे, तो उन्होंने हाँ, तो उन्होंने आपके फैन है जो आपको देख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो मेरे जो फैन थे तो उन्होंने मेरा साथ दिया था, और उनके थे तो वो उनके साथ चले गए। अच्छा। हाँ, मतलब आपके ऑडियंस, हाँ, ऑडियंस, हाँ, बट गए उनके। अब आपका जो ऑडियंस है, आप जब अकेले हो गए थे, तो उनके लिए, आपके लिए कोई मैसेज आप उनसे कुछ कहना चाहें? जो भी आपको देख रही है, तो आप उनसे डायरेक्ट भी कुछ कह सकते हैं। जो आपके श्रोता हैं, जो आपको अभी सुन रहे हैं, आपको देखते हैं, आपके गानों को प्यार करते हैं, उनके लिए आप अगर कुछ कहना चाहें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। देखिए, मेरा तो सभी श्रोताओं से यही कहना है कि
अलग होने से कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मुझे तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं, और उनको पता नहीं आई होगी तो, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मुझे तो बेनिफिट ही मिला है अलग होने से, और अच्छे नंबर आ रहे हैं मार्केट में और आते ही रहेंगे। तो आपकी अभी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? अभी तो क्या है, अभी लांगुरियाओं का टाइम है। अच्छा। हाँ, तो अभी लांगुरियाओं का वॉल्यूम निकालेंगे। अभी ऐसे कैला देवी के जो लांगुरिया चलते हैं, अभी पद यात्रा चलती है अपने यहाँ करौली की, तो बिल्कुल, हाँ। हाँ 1 महीने चलेगी, तो उसमें लांगुरिया चलेंगे अपने। हाँ, तो लांगुरिया निकालेंगे अभी। इसके बाद में फिर भजन वगैरह वो जैसा समय होता है उसी हिसाब से वैसा ही वॉल्यूम निकाल के देते साथ हैं। साथ करने को। हाँ। अच्छा सुनील जी, अभी क्या है कि एक डिमांड चल रही है इस इंडस्ट्री में। अच्छा लोग बाग क्या फीमेल सिंगर के साथ भी गाते हैं, जी। और जिनके साथ फीमेल सिंगर गाना पसंद नहीं करती, या फिर जिनको फीमेल सिंगर नहीं मिलती, वो क्या करते हैं, जो अपनी फीमेल डांसर होती है उनके कानों पे ईयरफोन लगा के स्टूडियो में खड़ा कर देते हैं। तो मतलब आपके साथ अभी हमने देखा नहीं है कि अभी कोई फीमेल सिंगर है, तो आप क्या खुद गाना पसंद नहीं करते, या फिर मतलब अभी आने वाले समय में हमको देखने को मिलेगा? देखिए, आने वाले समय में आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं पहली बात तो देव जी मैं पसंद ही नहीं करता हूँ अच्छा। फीमेल को गाना, क्योंकि मेल ही नहीं बैठता है गाने का। एक बार, कई बार ऐसे तो मैं गा चुका हूँ। एक मोहिनी है, एक मोहिनी नाम की लड़की है, तो उसके साथ में अभी गाया था मैंने, कृष्ण भजन गाए थे। तो क्या है, कुछ टाइम ज्यादा लगता है उनके लिए, सिखाओ ये वो, तो अच्छा। हाँ, तो वो दिमाग ही खराब हो जाता है। मैंने कि अपना अलग ही स्पेशल ठीक और है। आपकी जो ऑडियंस है वो आपको सिंगल पसंद करती है या फिर किसी फीमेल के वो साथ? सिंगल ही पसंद करते हैं अपन को। आपको सिंगल ही हाँ, पसंद जो करती है। फीमेल के साथ में कोई भी गाना है तो वो बैठता ही नहीं है। अपना जो अलग ही गाना चलता है वो अलग उसको ही पसंद करते हैं लोग। अच्छा सुनील जी, आप बहुत पहले से गा रहे हैं, तो जी। क्या आपने वो दौर भी देखा है जब रसिया सिर्फ अश्लीलता के लिए जाने जाती थी? जी। जब बोला जाता था कि रसिया का मतलब अश्लीलता ही है, जी। कभी दूर बैठ के ही सुना जाए, जबकि आज हाँ। घर घर में सुने जाते हैं। जी। तो आपने क्या वो दौर भी देखा है? बिल्कुल देखा है हमने, लेकिन उस टाइम पे क्या है, अपन गाने नहीं लगे थे, अपन श्रोता ही थे। अच्छा, श्रोता है। हाँ, तो उस टाइम पे रामधन जी के, नरेश जी के, उनसे पहले कीरत सिंह जी के, तो उनके बिल्कुल कपड़े खोल के गाने आते थे। अच्छा। हाँ, तो हाँ, उनको क्या हर जगह नहीं बजा सकते। बजा सकते हैं। तो हाँ। आपने मतलब अभी तक ऐसा कुछ गाया नहीं है? ना, ऐसा कुछ नहीं गाया, कुछ पर्दे के अंदर ही गाया है हमने, अच्छा, जो भी तो गाया है। एक शब्द वही हाँ। आपकी शैली रही है। हाँ। और आगे भी आप इसको बरकरार रखना चाहेंगे, या फिर आगे अगर ऐसा दौर आया तो आप भी कहीं परिवर्तित हो जाएं? नहीं, अश्लीलता से तो नहीं गाएंगे अपन, ऐसा ही चलता रहेगा। अगर आगे समय में और भी कुछ बदलाव आएंगे तो बदल सकते हैं, लेकिन जो जो पीछे का जो है ना, उसको नहीं संभालेंगे। अच्छा। हाँ, कि हमने पीछे वो गलत गंदे का सॉन्ग गाए हैं, तो उन गंदे सॉन्गों को आगे गाएं। आगे जाएं। हाँ, ऐसे नहीं, आगे सुधार करके ही गाएंगे। सुनील जी, मैं जैसा आप काफी शिक्षित भी हैं, तो जी। मुझे लगता है आप मेरे इस सवाल का जवाब आसानी से, और मतलब दर्शक जो देख रहे हैं उनको भी आप संतुष्ट कर सकते हैं। देखिए, जो अपनी राजस्थानी रसिया की जो इंडस्ट्री है, जी। इसमें जो लोकगीत बनते हैं जी। वो लगभग 6 से 8 राज्य कवर करके चलते हैं। जी। लोग दूर दूर तक सुनते हैं। हाँ। काफी गाने ऐसे भी आए हैं जो मतलब दिल्ली से लेकर मुंबई तक बजे हैं, जी। और उनको लोगों ने बहुत प्यार भी दिया है। जी। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि ये अपनी इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पा रही? लोग बात एक फिक्स दायरे में क्यों सीमित रह गए? कुछ लोग जैसे रामधन जी टी सीरीज तक पहुंचे थे, लेकिन फिर दोबारा वहां पे भी नहीं गए। उनका नहीं गए। 1-2 एल्बम ही उधर से आए थे, लेकिन वापस उन्होंने भी नहीं बुलाया। तो ऐसी क्या वजह है? आप थोड़ा बता सकें कि ऐसी क्या दिक्कत है, या फिर मतलब यहाँ के लोगों की खींचतान है, कोई डेवलप नहीं करना चाहता, या फिर कोई सपोर्ट नहीं मिलता? आपके नजरों से इसको हम कैसे बता सकते हैं आप? देखिए, मेरी नजरों से तो देव जी यही है कि अब टी सीरीज तक रामधन जी पहुंच गए थे, लेकिन उसमें क्या है, टी सीरीज में और जैसे वो ऊंचे लेवल स्तर पर वहाँ पे, तो इधर रसिया का इतना कुछ ज्यादा महत्व नहीं है इतना। नहीं, रसिया का महत्व है। 6 से 8 स्टेट आप कवर करते हैं। लोग बाग आपको मध्य प्रदेश में भी सुन रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी सुन रहे हैं। अभी हम रंजीत जी से मिले थे, उन्होंने बताया कि बेंगलोर तक उनके शो जाके आए हैं, वो बेंगलोर तक स्टेज प्रोग्राम करके आए हैं। हाँ। तो लोग बाग तो सुनना पसंद करते हैं, लेकिन मतलब जैसे आप देखिए, हरियाणा है, पंजाब है, मराठी इंडस्ट्री है, सबका कल्चर बदला, चेंजेज आए। आपकी शैली आज भी वही है। आप जैसे अगर वीडियो शूट भी करते हैं तो नॉर्मल वीडियो शूट होता है। हाँ। तो उसमें मतलब आप पैसे लगाने की भी नहीं सोचते शायद। तो इसके पीछे वजह क्या है कि मतलब लोग बाग नहीं मिल पा रहे, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्या दिक्कत है? अब इसमें क्या है, जैसे उसमें पैसा भी ज्यादा खर्च होता है, तो ऐसा कोई
सपोर्ट भी नहीं मिल पाता है, जो इतना पैसा खर्च करके। और अब फर्स्ट में तो कोई कंपनी ऐसा है कि बुला ही नहीं सकती किसी सिंगर को, खुद खर्चा कर ही नहीं सकती। तो फर्स्ट में तो खुद सिंगर ही मेहनत करेगा और इधर उधर से पैसा खर्च करेगा तो ही उस जगह पे पहुंच पाएगा। तो ही वो पहुंच। हाँ, तो इसलिए वो लेवल यहीं तक रह जाती है। कुछ इसमें खींचतान भी चलती है आपस की, तो इस वजह से लोग वो आपस में सपोर्ट भी नहीं हाँ, करते, सपोर्ट भी नहीं करते एक दूसरे को, इसलिए थोड़ा डेवलपमेंट भी इसमें हो नहीं पा रहा। हाँ, हो नहीं पा रहा। और कुछ पता नहीं, रसिया कुछ इसी स्तर तक है बस, ऊंचे लेवल में। रसिया में से फिर बनाओगे भी क्या, फिर तो उधर फिल्मी गाना बन जाएगा या हरियाणवी गाना बनेगा। रसिया तो रसिया ही है वो तो। अच्छा, मतलब एक शैली विशेष में आप भी चाहते हैं एक शैली विशेष में ही बन के रहे। हाँ, बन के रहे। अच्छा सुनील जी, जैसे आप नवयुवा हैं, अभी आप उस संग पे कदम ही रख रहे हैं, एक तरह से आप मतलब युवाओं के लिए मोटिवेट है। तो जिस तरह के लोग अभी आपको देख रहे हैं, जो इनमें से काफी लोग ऐसे होंगे जो आपकी सिंगिंग पसंद करते हैं और आप जैसा ही बनना चाहते हैं। बिल्कुल। तो आप क्या चाहेंगे कि उनको कौन सा रास्ता दिखाना पसंद करेंगे कि किसी जैसे आपने किसी को गुरु माना हो और उनके साथ वो सीखें, या फिर अपने अच्छी शैली के विकास के अच्छे संगीत की शिक्षा लें किसी से? आप मतलब खुद ही आप उनको बताइए कि आप किस तरह आप उनको मतलब रास्ता दिखाना चाहेंगे। देखिए देवो जी, मेरा तो ऐसे लोगों से यही कहना है कि पहली बात तो मेहनत करो और किसी ऐसे आदमी को देखो जो वो आपका सपोर्ट करे। ऐसा गुरु बनाओ जो आपका सपोर्ट करे, आपको अच्छा रास्ता दिखाए और आगे बढ़ाए और उस मंजिल तक आपको पहुंचाए। तो यही मेरा तो उनसे कहना है कि सबसे पहले तो मेहनत करो, अपनी खुद की मेहनत काम आएगी। सुनील जी, जैसा कि अभी आप खुद गा रहे हैं जी, तो आपके ऐसे कौन कौन से गाने थे जो मतलब बहुत ही पॉपुलर हुए हैं? अभी जो मैं जब से अलग गा रहा हूँ, जब से या हाँ, जब से आप अलग गा रहे हैं तब से। हाँ, देखिए अपने राजस्थानी गाने भी काफी अच्छे आए। अच्छा, थोड़ा मतलब भूल उसके बाद बता सकते हैं उनके शब्द जी, कौन कौन से गाने आपके मतलब? हाँ, एक गाना है, होगी रे पड़वाड़ा थारा प्यार मैं यादी मैं तो होगी रे पड़वाड़ा। तो ये क्या है, मेरा काफी श्रोताओं ने पसंद किया था ये गाना और बोला था, फोन भी आए थे मेरे पास कि सुनील जी आप ऐसे ही गाने गाओ, आप रसिया छोड़ दो, आप राजस्थानी गाने गाओ केवल। इसके बाद में फिर मैंने काफी गाने निकाले। एक वो आया था लहंगा चैनपुली का। अच्छा। सुनील जी, सबके करियर में एक ना एक ऐसा गाना होता है, जितने भी गायक हैं जिनसे उनको खासी पहचान मिलती है। तो आपके करियर में आप किस गाने को ऐसा मानते हैं जिसने आपको पहचान दिलाई हो, एक अलग आपका मुकाम आपको दिया हो? अच्छा जी, सबसे मतलब फेवरेट जो आपका मतलब जिसने आपकी पहचान दिलाई हो, चाहे आपने खुद ने गाया हो या पहले कभी गाया हो? पहले साथ में गाया हो। हाँ, कभी भी जो आपको जिससे आपको पहचान हुई थी। देखिए देवेश जी, अपना जो ज्यादा हिट गाना 2 साल पहले चला था, एक मंदा मंदा तेल। अच्छा। हाँ जी, मंदा मंदा तेल चलंदे केसर में, ये गाना अपना दिनेश जी का और मेरा था। तो इसने काफी धूम मचाई और काफी लोगों ने अच्छा पसंद किया था इसका। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जो ये गाना है, जो आपका एक गीत है, ये महिलाओं का गीत था, जिसमें हमारे मतलब माता बहनें शादी विवाह के उत्सव में इसको गाती थी। हाँ, आपने इसको रिमेक किया था, रिमिक्स इसका किया था तैयार। तो आपने क्या स्वतः तैयार किया था फिर किसी लेखक से करवाया था? नहीं, हमने ही तैयार किया था इसको। पहले क्या है, इसको जैसे लेडीज वगैरह गाती थी, आप बोल रहे हैं, बिल्कुल हकीकत में इसको औरतें गाती थी। हाँ, तो पहले क्या बिना म्यूजिक के गाती थी वो तो। हाँ, हमने रिमिक्स तैयार किया इसको, तो फिर अच्छा पसंद किया लोगों ने। सुनील जी, अभी दर्शकों के दिल में भी एक सवाल आ रहा होगा कि जिस तरह से आपका एक गाना आया था जो आपने रिमिक्स किया था पहले उससे लोकगीतों से, और आजकल क्या एक कल्चर भी चल रहा है, जैसे मैशअप, आप काफी हरियाणा मैशअप देखेंगे तो पुरानी रागनी पुराने गीतों को मैशअप करके रिमिक्स करके आ रहे हैं। तो क्या जो आपकी ऑडियंस है, जो आपके श्रोता हैं, वो आपको आने वाले समय में वापस देखेंगे ऐसा कोई लोकगीत जिसको आप रिमिक्स करके ला रहे हो? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, अभी विचार है लेकिन आगे? हाँ, बिल्कुल हो सकता है आगे कोई भी ऐसा गाना, अभी खोज में लग रहे हैं। अच्छा। जो एक बार मार्केट में आ जाएगा फिर चलेगा तो अपने आप देखेंगे, आने वाले समय में मिल सकता है। बिल्कुल मिल सकता है। सुनील जी, इस बात के लिए आज आपने हमको बहुत सारी बातें बताई, अपनी करियर की भी बातें की, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। दर्शकों, आज आप देख रहे हैं टोटल ऑपरेशन विद सुनील जी।
इसी तरह के बहुत सारे ऑपरेशन देखने के लिए आप हमारे चैनल पर आ सकते हैं। और अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके आप हमारे चैनल को दिल में भी बसा सकते हैं। अगर आपको सुनील जी से किसी को बात कहनी हो, या फिर मेरे से कोई बात कहनी हो, या फिर हमारे चैनल के बारे में आपको राय देना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसी हस्ती या फिर कोई ऐसे गायक संगीतकार किसी के बारे में कुछ भी बताना चाहते हैं जो है लेकिन गुमनाम है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।